आज मैं आपसे बात करूंगा एड़ियों के पटने के मुतालिक। कुछ लोगों की एड़ियाँ सारा साल फटी रहती हैं, कुछ लोगों की सिर्फ सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं। बाज़ औक़ात ये इतनी गहराई तक फट जाती हैं कि उससे खून या पानी नुमा मवाद भी रसता रहता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी एड़ियों को पोमाइस स्टोन से, जो एड़ियाँ रगड़ वाले छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और पत्थरों से रगड़ रगड़ कर एड़ियों को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। किसी हद तक साफ़ भी हो जाती हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये अपने जिस्म के अंदर मज़ीद बैक्टीरियाज़ को दाखिल होने के लिए राह हमवार कर रहे होते हैं, मज़ीद इन्फेक्शंस के लिए राह हमवार कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह जिस्म में विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, ग्रेफाइट्स, B1, B6, B12, विटामिन के वगैरह वगैरह जैसे मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है। और अक्सर एलोपैथ डॉक्टर साहिबान ऐसे मरीजों को सप्लीमेंट्स ही एडवाइस कर देते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीम, लोशंस या जेल्स वगैरह एडवाइस कर देते हैं, जो जिनका फार्मूला अमूमन यूरिया या सैकराइड्स या सैलिसिलिक एसिड या अल्फ़ा हाइड्रोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड वगैरह जैसी चीज़ों पर मुनहसर होता है। लेकिन इन चीज़ों से, इन लोशन से, क्रीम लोशन वगैरह से उनकी एड़ियाँ बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरी हो जाती हैं, नरम मुलायम हो जाती हैं, लेकिन बेसिक रूट काज अंदर मौजूद रहता है। किस वजह से इनके विटामिन या मिनरल्स कम है, वो वजह मौजूद है, और जो जल्द या बदेर आपके सामने एक जिन की तरह, बहुत बड़े जिन की तरह खड़ी हो जाएगी, बीमारी खड़ी हो जाएगी, नज़र आ जाएगी, और फिर आपके लिए उसका मुकाबला करना, उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। होता असल में ये है कि हमारे जिस्म में लिवर और स्प्लीन, ये अब हमारे एंजाइम्स को, हमारे विटामिन्स को, मिनरल्स को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे मिनरल्स जो हमारी बड़ी आंत में जज़ब होते हैं, बाज़ औक़ात लिवर या स्प्लीन या बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर सही तौर पर काम नहीं कर रही, या उनमें कोई और बीमारी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में आपके जिस्म में मतलूबा विटामिन्स की या मिनरल्स की कमी होगी, और आपको ये कमी एड़ियों के फटने की शक्ल में नज़र आएगी। लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि एड़ियों के फटना, एड़ियों का इलाज करना इलाज नहीं है, बल्कि एड़ियों के फटने की वजह का इलाज करना चाहिए। जैसे मैं कह चुका हूँ, एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है। होम्योपैथी में से 20 इसकी एड़ियों फटने और उनकी वजह की 20 से भी ज़्यादा अद्वियात मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दी हुई हैं, लिंक्स क्लिक करें या कॉपी पेस्ट करें, वेबसाइट खोलें, अपने मरीजों को कम्बिनेशन बना कर दिया करें। सिंगल रेमेडी अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो ठीक है, वरना अगर आप ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो कम्बिनेशन बना कर दिया करें। और ये ध्यान रखें कि मिनरल्स की कमी या विटामिन्स की कमी या किसी ऑर्गन का सही तौर पर काम ना कर सकना अमूमन की दो वजूहत होती हैं, या तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है कोई, और या फिर जिस्म के ग्लैंड्स का सही तौर पर काम ना कर सकना है। लिहाजा ऐसे मरीजों को प्रॉपर चेकअप के बाद, प्रॉपर इंटरव्यू के बाद कोशिश करें कि अगर उनको ग्लैंड्स की किसी भी किस्म के ग्लैंड्स की कोई भी तकलीफ, बीमारी आपको महसूस नज़र आए या महसूस हो जाए कि उसमें हो सकती है, तो उसके लिए लाजमी साथ में अद्वियात दिया करें, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ डॉक्टर साहिबान का ख्याल है कि शुगर या ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी एड़ियाँ फटती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरा ये तजिया है कि एड़ियाँ फटना बाद की बात है, ओबेसिटी और डायबिटीज़ पहली बात है, लेकिन इन तीनों की वजह वही किसी ऑर्गन का, या किसी एक या दो या तीन ऑर्गन्स का सही तौर पर काम ना कर सकना है। लिहाजा मतलूबा ऑर्गन का इलाज करवाएं। कुछ लोगों को हर्बल दवाइयाँ बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ये मैं आपको 6 चीज़ें बता रहा हूँ, बनाइए, इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाइए। ये आपके लिवर, आपके स्प्लीन और आपके लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को भी ठीक कर देगी, और इसमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा आपके जिस्म में विटामिन मिनरल्स की कमी भी इसी एक नुस्खे से पूरी हो जाएंगी। करना क्या है, किसी अच्छे पंसार से ले अश्वगंधा, मुसब्बर जर्द या सबर जर्द, गिलू,
سوہانجنا، برگ سوہانجنا، تل اور ستاور، یہ 6 چیزیں ہیں، یہ لیں، گرائنڈ کریں، پاؤڈر بنائیں، صبح دوپہر شام ایک چھوٹا چمچ آپ ارکے بادیان کے ساتھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ارکے بادیان 1 گھونٹ، 1 کپ، آدھا کپ، جتنا بھی مرضی ہو۔ ارک کے ساتھ نہیں لے سکتے تو سادہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اپنے مریض کو، یا اگر آپ خود سے یہ بنا رہے ہیں تو پرہیز لازمی ہے اس میں۔ پرہیز کیا ہے؟ فاسٹ فوڈز، پروسیسڈ آئلز، کوکنگ آئلز، ان سے مکمل پرہیز۔ چینی یا چینی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز سے مکمل پرہیز، اور برائلر چکن یعنی فارمی مرغی، سفید مرغی اور اس کا شوربہ، سوپ وغیرہ سے مکمل پرہیز۔ 15-20 دن میں آپ کی ہڈیاں مکمل ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہت زیادہ پٹی ہوئی ہیں، گہرائی تک پٹی ہوئی ہیں تو 2 مہینے تک استعمال کر لیں۔ لیکن یہ یقینی ہے کہ ایک دفعہ جب اس نسخے سے، یا ہومیوپیتھک، یہی فارمولا ہومیوپیتھک بھی ہے، یا ہومیوپیتھک یا ہربل فارمولے سے جب آپ کے ہیلز ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ کنفرم ہے کہ یہ پھر کئی سالوں تک انشاءاللہ ٹھیک ہی رہیں گے۔ بنائیے، فائدہ اٹھائیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔